नमस्कार दोस्तों, मैं किरण हुड्डा आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंचायती राज के ऊपर। तो पंचायती राज का जो टॉपिक था, हम देख चुके हैं कि ग्राम सचिव के पेपर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और वो दोबारा होगा, तो उस टॉपिक को कवर करेंगे हम। उसमें जितनी भी 280 या जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो पूरे कंप्लीट करेंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अगर आप 280 के 280 जो उसमें धारा या अनुच्छेद थे वो अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारे 8 से 10 नंबर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज क्या है? एक स्थानीय स्वशासन है, और इसका जो जनक है वो कौन है? रिपन है। कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है। और ये कौन राज्य सूची का विषय है? क्या है? राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन 2 स्तर पर लागू किया गया है। पहला है ग्रामीण स्तर, दूसरा है शहरी स्तर। ग्रामीण स्तर पर तीन लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ग्राम पंचायत, सेकंड है पंचायत समिति, थर्ड है जिला परिषद। और शहरी स्तर पर भी इसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट लेवल है वो है नगर पालिका, दूसरा है नगर परिषद, तीसरा है नगर निगम। तो दोस्तों, इसमें आपको यहीं से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही है कि पंचायती राज क्या है? एक स्थानीय स्वशासन है, और इसका जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। 1882 में दिया था उसने, और ये राज्य सूची का विषय है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची? तो आपको आंसर देना है राज्य सूची। ठीक है। उसके बाद और 2 स्तर पर लागू किया गया है, ग्रामीण और शहरी। पहला ग्रामीण स्तर है, दूसरा शहरी स्तर। इसको हम बोल सकते हैं पंचायत स्तर, इसको बोल सकते हैं नगर पालिका। तो इसके जो ग्राम सभा है उसके बारे में बता देती हूँ। जितने भी 18 ईयर्स से 18 ईयर्स से अबो के जो वोट डाल सकते हैं पर्सन, जो भी 18 ईयर्स का है या 18 ईयर्स से अबो है जो वोट डाल सकता है, वो सब ग्राम सभा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है भाई? लॉर्ड रिपन है। और धन का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मेयो ने दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सा है। और अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 40 है जो, सॉरी 40, अनुच्छेद 40 भी पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, ये अगर आ जाए कि अनुच्छेद 40 में क्या था, तो वो पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे जो हमारा संविधान है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि अनुच्छेद 40 पंचायत से रिलेटेड। इसमें क्या है कि कोई भी विधानसभा जो है वो पंचायत मतलब कि उसमें गठन होगा पंचायत का, तो विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है। वो बाध्य नहीं है कि पंचायत जो ये ग्रामीण स्तर पर क्या है कि हमें इसको लागू करना है या नहीं करना है। ठीक है, पंचायत को, तो वो किस पे, इस अनुच्छेद 40 में वो बताया है। अब नेक्स्ट है समिति। तो अब जो पेपर हुआ था उसमें समितियां भर भर के पूछी गई थी। तो इसमें जो समिति है वो 5 समितियां हैं मेन, जो आपको याद रखनी है। पहली है बलवंत मेहता समिति। इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे समितियों से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो आप इनको ध्यान से पढ़े। 5 समितियां हैं। और तो पहली है बलवंत मेहता समिति। देखो, पहले नाम याद कर लेते हैं हम। पहली है बलवंत मेहता समिति, दूसरी है अशोक मेहता समिति। ठीक है। और तीसरी है GV राव समिति। ठीक है। नेक्स्ट है ML सिंघवी समिति, और लास्ट है थुंगन समिति। तो देखिए, एक थी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता, तीसरी GV राव, चौथी ML सिंघवी, पांचवी थुंगन समिति। तो ये था दोस्तों, ये जो समितियां हैं आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम। पहली बलवंत राय मेहता समिति, इसका जो गठन कब हुआ था? ठीक है, ये कितने स्तर की मतलब जो ये क्या कहती है कि कितने स्तर पर पंचायत होनी चाहिए और इसका कार्यकाल। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन कब हुआ था? 16 जनवरी 1957 को हुआ था। और इन्होंने क्या कहा था कि जो पंचायत का स्तर है वो मतलब कि पंचायती राज है वो 3 स्तर का होना चाहिए, और कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 साल। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1957 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, और इनकी रिपोर्ट को मंजूरी 1958 में मिली। तो आपको ऑप्शंस में मिलेगा कि बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन में दे देंगे कि कब इसका गठन हुआ या कब लागू हुई, तो ऑप्शन में दे देंगे 1957 to 58। तो आपको ऑप्शन में यही लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके और इसको मंजूरी मिली 1958 में, और मंजूरी किसने दी थी? राष्ट्रीय विकास परिषद ने। नेक्स्ट,
हाँ, तो सबसे पहले जो पंचायती राज लागू हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो सबसे पहले जो पंचायती राज लागू हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था और 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और इन यहाँ पे जो पंचायती राज है वो क्या है? त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज है। और जो तमिलनाडु है वहाँ पे 2 सत्र का है और पश्चिम बंगाल है वहाँ पे 4 सत्र का। ठीक है, नेक्स्ट अशोक। अब हमें एक समिति याद होगी, पहली थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति में क्या था कि वो 1957 में उसका गठन हुआ। 1957 में ही उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1958 में उसको राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा क्या मिला? मंजूरी। नेक्स्ट अशोक मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ था? 1977 में। अब देखो इसका जो गठन हुआ वो 1977 में, लेकिन इसने रिपोर्ट कब सौंपी? 1978 में। और इसने क्या कहा था कि जो पंचायती राज है वो 2 सत्र का होना चाहिए। इसमें जो 2 सत्र है वो कौन कौन से होने चाहिए? जिला सत्र पर और खंड सत्र पर होना चाहिए। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ, इसने रिपोर्ट कब सौंपी। ठीक है, और इसमें जो है वो जो पंचायती राज है वो कितने सत्र का होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति ये आई थी 1985 में। 1985 में। तो इस समिति का गठन 1985 में हुआ। इसने क्या कहा था? इस समिति ने कि जो पंचायती राज है वो 4 सत्र का होना चाहिए। और इसने और क्या कहा था कि SC ST और महिलाओं को इसमें क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है ML सिंघवी समिति। देखो ML सिंघवी समिति आई थी 1986 में। किसमें? 1986 में। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1987 में। देखिए जो फर्स्ट वाली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, वो जिस वर्ष उसका गठन हुआ उसी वर्ष क्या हुआ था? उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बाकी जो है उन्होंने अगले वर्ष अपनी रिपोर्ट सौंपी है। देखिए इसका 1985 में गठन हुआ तो इन्होंने 86 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, इसका 86 में गठन हुआ तो 87 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जैसे इसका 88 में क्या हुआ? गठन हुआ तो 89 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? ML सिंघवी समिति। ML सिंघवी समिति का गठन हुआ 1986 को और रिपोर्ट 87 में इन्होंने अपनी सौंपी थी। नेक्स्ट है, हाँ, इन्होंने क्या कहा था कि जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? संवैधानिक मान्यता। अब इसको याद कैसे रख सकते हो आप? देखो सिंघवी से आप याद रख सकते हो संवैधानिक। ठीक है, तो इसने क्या कहा था? संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? थुंगन समिति। थुंगन समिति ने का गठन हुआ था वो हुआ था 1988 में और रिपोर्ट सौंपी थी 1989 में। तो इस समिति ने भी क्या कहा था कि संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए और 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए। अब देखो, अब आ जाते हैं कि 73वां संवैधानिक संशोधन। 1 मिनट। हाँ, अब जो पंचायती राज एक्ट है उसके वो कब आया, कैसे आया, क्यों आया, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 का, ठीक है, उस अधिनियम के तहत पंचायती राज एक्ट का बिल आया था। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि 1992 है, 93 है, 94 है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन के 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के अधिनियम के तहत क्या आया था? बिल आया था। क्या आया था? बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इस बिल को अंतिम रूप से स्वीकृति कब मिली थी? 24 अप्रैल 1993 को। मतलब कि जो पंचायती राज है वो पूरे इंडिया में 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? उसको अंतिम रूप से स्वीकृति मिली थी, लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल को लागू हुआ है तो अब 24 अप्रैल को ही क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी मनाते हैं। और पहली बार कब मनाया गया था? ये 24 अप्रैल 2010 में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो 73वां संवैधानिक संशोधन आया था 1992 में, तो ये किस समिति पर आधारित था? ये बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित था। और ये अनुसूची 11वीं अनुसूची के भाग 11वीं अनुसूची है, भाग 9 है संविधान का। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, अनुच्छेद वाला। अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरी शिफ्ट में पूछे गए थे। मेरी जो 10 को लास्ट वाली शिफ्ट थी उसमें, सेकंड शिफ्ट थी, उसमें पूछा गया था। 243 क से लेकर अण तक 243 जी। तो ये टोटल 16 अनुच्छेद हैं। किसके ऊपर हैं? ये जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसके लिए। ठीक है, तो हमें याद रखना है भाग कौन सा है? 9, अनुसूची 11वीं। और टोटल कितने हैं ये अनुच्छेद? 16। लेकिन किस में दी गई है? किस में गई है? 243 क से अण तक और 243 जी।
नेक्स्ट, अब हमारे कुछ ये जो 5 राज्य हैं, इनमें तो पंचायती राज एक्ट लागू ही नहीं है। कौन कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और गोवा। कौन कौन से हैं? देखो मैं से 3 नाम बन रहे हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, वो भी उस साइड का एरिया है, ठीक है, पूर्वी साइड का एरिया, और नागालैंड और गोवा, ये याद रखने हैं हमें, इनमें लागू नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। उसके बाद ये बताना है हमें कि अगर 20 लाख से कम जनसंख्या हो तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही सत्र लागू होंगे। कौन कौन से? जिला सत्र और ग्राम सत्र, ये 2 सत्र लागू होंगे। उसके बाद हरियाणा में पंचायती राज पढ़ लेते हैं हम। हरियाणा में पंचायती राज, ये एक जनरल व्यू है, जनरल व्यू है कि मतलब कैसे कैसे ये जो है संवैधानिक दर्जा उसको कैसे मिला, पहले कौन कौन सी समिति आई। तो ये जो आगे है पूरा हरियाणा पंचायती राज, जो मैंने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे से जो है PDF डाउनलोड करी थी, वहाँ से पूरा डाटा उठाया, आगे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब हरियाणा का, यहाँ से शुरू होता है। मेन जो ऊपर वाला बताया उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने वही चीज़ें उठाई हैं जहाँ से, जो अब पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर बना था जो ग्राम सचिव का, तो वहीं से वो सारी चीज़ें हैं। और ये जल्दी ही 3 से 4 वीडियो में हम पूरा पंचायती राज इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो हमारा है हरियाणा में पंचायती राज। हरियाणा में जो पंचायती राज लागू हुआ था वो 22 अप्रैल 1994 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, जो पूरे इंडिया में लागू हुआ था वो कब हुआ था? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को लागू हुआ। और कौन से ईयर में लागू हुआ? 1993 में, ठीक है। और जो हरियाणा में लागू हुआ है वो कब हुआ है? 22 अप्रैल 1994 में। अब हरियाणा इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र आ सकता है कि उसका गठन कब हुआ, तो उसका गठन पहले ही हो गया था, 18 नवंबर 1993 को हो गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए हरियाणा में, अगर पूरे इंडिया में पंचायती राज जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू हुआ था पंचायती राज एक्ट। तो हरियाणा में कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, क्योंकि 22 अप्रैल को लागू हुआ था। अब ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, और जो एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स की होनी चाहिए। और जो पंच और सरपंच का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 साल का। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी गई थी। तो 2014 के संशोधन अधिनियम के तहत राजस्थान में पहली बार शैक्षणिक योग्यता क्या कर दी गई थी? अनिवार्य कर दी गई थी। किसमें? ग्राम पंचायत के चुनाव में, ठीक है। तो अब आगे देखिए, पंचायती राज अधिनियम 2015 के तहत हरियाणा में क्या कर दी गई थी? हरियाणा में कब? 2015 के अधिनियम के तहत। और पहली बार राजस्थान में 2014 के संशोधन के अधिनियम के तहत हुई थी। और इसको देखो 2015 में क्या हो गई थी? अनिवार्य की गई थी। लेकिन इसको मंजूरी कब मिली? अगर आपसे डेट पूछ ले तो जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वन निगम के बारे में, ठीक है, हरियाणा वन निगम के बारे में, तो उसमें वैसे ऑप्शंस में तो 1989, 89, 89 दे रखा, लेकिन आगे क्या कर दिया? दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे दे दिए। तो उसमें दिसंबर था आंसर, तो 1989 तो दे रखा था, लेकिन अगर प्रॉपर डेट पूछ ले तो आपको क्या बताना है? 7 सितंबर 2015। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, अब उन्होंने क्या कर दिया? लागू कर दी शैक्षणिक योग्यता। तो क्या क्या योग्यता है? देखो, अगर पुरुष है और वो जनरल है तो क्या होना चाहिए? 10वीं पास। अगर पुरुष है और ऐसी कैटेगरी से है तो 8वीं पास होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या है? महिला जनरल है तो 8वीं पास होनी चाहिए, अगर महिला SC से है तो 5वीं पास होनी चाहिए। ये भाई याद कर लो, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा, ईजी सा है, ठीक है। नेक्स्ट, सरपंच को हम हटा सकते हैं क्या? हाँ, हटा सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले सरपंच को नहीं हटाया जा सकता। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरपंच को हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। और कितने वर्ष से पहले नहीं हटाया जा सकता? तो 1 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता। और जो फरवरी में अभी जो चुनाव होंगे वो कौन से चुनाव होंगे? 6ठी बार चुनाव होंगे। 5 बार हो चुके हैं जब से ये पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है, अब कौन से होंगे? 6ठी बार के चुनाव होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ चुके हैं, पहला हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि ग्राम पंचायत के बारे में। अब हम पढ़ेंगे खंड स्तर पर। खंड स्तर पर होती है हमारी पंचायत समिति। क्या होती है? पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो होती है उसका क्या होता है? अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन, ठीक है। एक वाइस चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स होते हैं। तो इसमें क्या देखना है आपको? देखिए बिल्कुल इजी सा है, बता देती हूँ आपको। जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, इनका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। लेकिन जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी एज होती है 21 ईयर्स का क्राइटेरिया है, लेकिन उनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये वो हैं जो हम चुन के भेजते हैं। लेकिन जो ये हैं वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन,
इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। मीन्स ये अपने में से ही शायद एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चूज करते हैं। इनको शपथ कौन दिलवाता है? इनको शपथ बीडीपीओ दिलवाता है। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर इनको क्या दिलवाता है? शपथ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पंचायत समिति के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन या अदर मेंबर उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो बीडीपीओ इनको शपथ दिलवाता है। तो हम क्या कर चुके हैं? ग्राम लेवल पे कर चुके हैं, ब्लॉक लेवल पे कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं जिला स्तर पे। तो जिला स्तर पे जो अध्यक्ष होता है वो पार्षद होता है, और फिर उप पार्षद होता है और अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें भी वही है। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि इनका जो चुनाव होता है वो तो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो अन्य सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है। अब पंचायती राज में कितने विषय हैं? पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो ये कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 243 जी के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? 10 हैं। नगर परिषद कितनी है भाई? कहीं पे 21 मिल रहे हैं, कहीं पे 22। अगर ऑप्शन में अगर 22 है तो 22 के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट, नगर पालिका कितनी है? 57 है। ठीक है, हरियाणा में गांव की संख्या कितनी है? हरियाणा में गांव की संख्या कितनी है? 6841, 2011 की जनगणना के अनुसार है भाई ये। और पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? 126। इनका तो भाई रट्टा मार लेना, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ग्राम सभा कितनी है? 6212। और कहीं कहीं पे 6197 भी मिल रही हैं। तो अगर 6197 ऑप्शन में है तो आप उस पर लगाना। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? यमुनानगर में। और सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? फरीदाबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से कि सर्वाधिक ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? यमुनानगर में। और सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? फरीदाबाद में। यमुनानगर में 472 और फरीदाबाद में 116 है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। गाइज, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो अगर कोई गलती होती है तो सॉरी फॉर दैट। सीख ही रहे हैं, सीख लेंगे धीरे धीरे। आप भी सीखिए, मैं भी सीखती हूँ। तो इसलिए कोई अगर गलती हुई है तो कमेंट में उसको ठीक कर दें। ठीक है, अगर आपको मेरे से ओब्वियसली अगर आपको मेरे से ज़्यादा पता है तो मैं तो देख के ही बोल रही हूँ। अच्छे से नोट्स बनाए मैंने, फिर आपको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि मेरी भी तैयारी हो और आपको भी कुछ हेल्प मिले। सो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट, पंचायत का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा। 5 व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं हम? पंचायत। और गांव का राष्ट्रपति किसको कहा जाता है? सरपंच को कहा जाता है। गांव का राष्ट्रपति भी किसको कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सरपंच को कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है कि पंचायती राज को राजनीति की पाठशाला किसने कहा था? किसने कहा था? पंडित JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, तो ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट, अब है जो मेन है वो कर लेते हैं हम। पंचायती द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। देखिए, आज ये पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके मैंने 2 पार्ट्स करे हैं, 2 पार्ट्स कंप्लीट। तो उसके बाद हम कर लेंगे सारे पार्ट्स। ठीक है, तो इसके जो हरियाणा पंचायती राज है उसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं भाई? 5 पार्ट हैं। टोटल पार्ट कितने हैं? 5। और चैप्टर कितने हैं? 21 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 21 चैप्टर हैं। ठीक है, तो अब देखिए पार्ट 1 में जो है हम पहले पढ़ते हैं चैप्टर 1 के बारे में। पार्ट 1 में हम किसके पहले हम सारे 280 तक इसके पूरे के पूरे चैप्टर ये पढ़ लेते हैं हम कि किसमें क्या है। ठीक है, तो जो पार्ट 1 है हमारा, उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है, पार्ट 1 है उसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हमारे 2 पार्ट आएंगे, 2 पार्ट्स। ठीक है, उसके अंदर भी पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है उसके अंदर देखिए पहला चैप्टर, पहले चैप्टर के अंदर 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में हमें याद रखना है शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट आया है, और सेकंड में आया डेफिनेशन। तो दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहले वाला तो ऐसे याद होगा। दूसरा चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर में हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो पहला जो अनुच्छेद है उसमें आया शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, पहला चैप्टर है, पहली बार आया तो शॉर्ट देंगे ना, छोटा सा डेमो, तो शॉर्ट याद रख लेना। और दूसरे में क्या है? डेफिनेशंस है। ठीक है, अब जो चैप्टर 2 है उसमें तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी धारा है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 3, 4, 5, 6 इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, DORF। क्या है? DORF, DORF। देखिए ये इतना तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, DORF। तो इसमें जो D है, D से आप याद रखेंगे ड्यूरेशन
ठीक है। ड्यूरेशन किसकी, हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं, पंचायती राज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो ड्यूरेशन किसकी होगी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की। नेक्स्ट, ओ से याद रखना है ओथ मीन्स शपथ, ठीक है। आर से याद रखना है, अगर सोचो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की ड्यूरेशन कितनी होती है, पता है हमें, 5 साल। तो ड्यूरेशन होगी, उसके बाद मान लिया उनको शपथ दिलवा दी, शपथ दिलवाने के बाद मान लो किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया तो उसके बाद क्या होगा, उस वैकेंसी को फिल करना जरूरी है ना। तो धारा नंबर 6 के अंदर क्या बताया है, फिलिंग ऑफ कोजुअल वैकेंसी, फिलिंग ऑफ कोजुअल वैकेंसी। तो DORF से आप याद कर सकते हैं, इसको माइंड में सेट कर ले, 5-7 बार रिवाइज करें कि DORF 3 से 6 तक था सीरीज वाइज, ठीक है, 3 से 6 तक। तो D से ड्यूरेशन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, O से ओथ, R से रेजिग्नेशन, F से फिलिंग ऑफ कोजुअल वैकेंसी, जो वैकेंसी खाली हो गई उसको भरने के लिए वो धारा नंबर 6 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हमारा, पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है। पार्ट 1 में कितने चैप्टर थे, 2 चैप्टर थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो हमें याद रखना है कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, पार्ट हैं भाई हमारे 5, ठीक है। और जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें कितने चैप्टर हैं, उसमें 2 चैप्टर हैं, ठीक है। और जो पहला चैप्टर है उसमें कितनी धारा हैं, 2 धारा हैं। जो दूसरा चैप्टर है उसमें कितनी धारा हैं, उसमें 4 धारा हैं, कौन कौन सी, 3 4 5 6। तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, DORF से याद हो गया। उसके बाद हमारा आ गया पार्ट 2, मैंने बताया था आज हम 2 पार्ट करेंगे, ठीक है, 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट, दूसरा पार्ट पूरा नहीं है, ठीक है, मैं इतना ही तैयार कर पाई, तो दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ऐसे ही करके पूरे कितने 5 पार्ट हैं, डेली एक पार्ट की भी वीडियो अगर मैं डालती हूँ तो ये यूँ मान लो 5 या 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 2 हम 2 चैप्टर कर चुके हैं और एक पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 2 है, उसमें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में क्या है, चैप्टर नंबर 3 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ये याद रखना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का स्थायित्व या एस्टेब्लिशमेंट है इसमें। तो एक तो पार्ट 2 के बारे में, चैप्टर 3 के बारे में, चैप्टर 3 में किसके बारे में बताया, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कि उनको कैसे स्थापित किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम 6 तक धारा कर चुके हैं, अब धारा है हमारी 7 8 9 10 11 और 12। कौन सी धारा है, 7 से लेकर 12 तक, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें कितनी धारा है वो भी, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से बिल्कुल एक क्लियर एक चैप्टर बना के, मतलब एक वीडियो बना के डाल दूंगी। तो इसमें सबसे पहले क्या, अब हम देख लेते हैं कि 7 8 9 10 11 12 में क्या है। देखो 7 में क्या है, डिमार्केशन ऑफ सभा एरिया, 8 में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत, GP का मतलब है भाई ग्राम पंचायत, GS का मतलब है ग्राम सभा, क्योंकि इसमें क्या है, एस्टेब्लिशमेंट किसकी हो रही है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की। तो 9 में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ग्राम पंचायत, 10 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस, नेक्स्ट क्या है, मीटिंग एंड कोरम ऑफ GS ग्राम सभा, एंड 12 में क्या है, पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। तो देखिए इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं, लेकिन वो है ना बात, हमें कि चीज़ याद होनी चाहिए हमें बस, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, हाँ तो देखिए, देखो इसमें क्या है, डिमार्केशन है, तो डिमार्केशन से आप याद रखेंगे डेमो, DEMO, क्या याद रखेंगे, डेमो, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट से याद रखेंगे ES और कॉन्स्टिट्यूशन से याद रखेंगे CON, ठीक है, कौन, ठीक है। इसमें याद रखेंगे डेमो, इस, कौन और फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन याद रखना है, टर्म याद रखना है, मीटिंग एंड कोरम याद रखना है, पावर एंड फंक्शन याद रखने हैं। लेकिन मैं इसको कैसे, मैं आपको बता सकती हूँ, सिर्फ छोटी सी एक कहानी के रूप में बताती हूँ, ठीक है। जैसे एक मिनट, हाँ, जैसे कि आपको ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना है, मतलब आपको ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना है, तो आपको डेमो देंगे, पहले सोच लेते हैं कि हमें क्या देंगे, डेमो देंगे, ठीक है। तो आप उसको आके घर पे बताते हो, घर से आप घर पे आने के बाद आपसे कोई पूछता है कि क्या था भाई, कैसे था डेमो, तो आप क्या बोलोगे, डेमो ईसा कोनी था ग्राम पंचायत का, डेमो, ठीक है, ईसा कोनी था किसका, ग्राम पंचायत का, जिसा मैं सोचूं था, ठीक है। डेमो ईसा कोनी था ग्राम पंचायत का जिसा मैं सोचूं था। उसमें तो रिजर्वेशन भी है भाई सीटा का, उसके बाद उनकी टर्म और कंडीशंस भी अलग अलग हैं, उसके बाद वो मीटिंग बिठाओगे और जब जाकर निकते हाथ में पावर देवेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, माइंड में एक आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि डेमो ईसा नहीं था, डेमो से याद रखना है, डिमार्केशन ऑफ ग्राम सभा ऑफ सभा एरिया,
ईसा कोनी था, ईसा तो याद रखना है एस्टेब्लिशमेंट, कोनी तो याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन। किसका कोनी था भाई? ग्राम पंचायत का। ठीक है, तो डेमो ईसा कोनी था डेमो ईसा कोनी था ग्राम पंचायत का, जिसा मैं सोचू था। उसमें तो पहला तो रिजर्वेशन है, ठीक है, उसके बाद उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद वह फिर एक मीटिंग बिठाओगे, फिर जाकर कितने पावर हाथ में देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वाले दो हैं वो ग्राम सभा के लिए भाई। मीटिंग और कोरम किसके लिए? ग्राम सभा के लिए। पावर और फंक्शन भी किसकी बताई गई है? ग्राम सभा की। ऊपर वाले दो में क्या है? ग्राम पंचायत। नीचे वाले दो में क्या है? ग्राम सभा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो चैप्टर 3 है उसमें क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो इतना याद रखना है आपको। तो 7 से 12 तक आपको धाराएं याद हो गई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है कि पंचायत, ग्राम पंचायत की ड्यूटी और फंक्शन और पावर। ग्राम पंचायत की ड्यूटीज क्या क्या हैं, फंक्शन क्या क्या, पावर क्या क्या है। तो इसमें से जो मैंने 13 से 37 तक पूरी तो नहीं की है, बीच में जो मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगी वो मैंने छोड़ दी है, लेकिन मोस्टली मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो पहले क्या है, जो 13 है उसमें क्या है? मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड कोरम। इसमें देखो जो ऊपर आया था उसमें किसकी मीटिंग थी? ग्राम सभा की। लेकिन यहाँ पे 13 में किसकी मीटिंग्स हैं? ग्राम पंचायत की। ठीक है, मीटिंग और कोरम किसका है? ग्राम पंचायत का। इसके लिए मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है अच्छे से, ये मीटिंग और कोरम वाला अब तक जितना है वो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, पावर और फंक्शन वाला भी। नेक्स्ट क्या भाई, अब आप ग्राम सचिव का पेपर देने जा रहे हो तो वो तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि ग्राम सचिव की अपॉइंटमेंट कौन सी धारा के अकॉर्डिंग है? धारा नंबर 14 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? धारा नंबर 14 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब धारा नंबर 14 के अकॉर्डिंग अब आपकी अपॉइंटमेंट कर दी, तो नेक्स्ट जो धारा है उसमें आपको क्या दे दी जाएगी? ड्यूटी। तो इसके साथ ही आपको याद करना है कि 14 में अपॉइंटमेंट है तो 15 में की है ड्यूटी है। 16 में ये भी मेरे को ये समझ में नहीं आया तो ये मैंने ऐसे लिख दिया था, मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा था कि इस धारा नंबर 16 में क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ अदर सर्वेंट। क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ अदर सर्वेंट्स। उसके बाद क्या है? 19 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? 19 में पावर है भाई। पावर और फंक्शन किसकी है? सरपंच की। अब देखिए हमारे पास क्या आ चुकी है? दो तो मीटिंग और कोरम आ चुके हैं और दो ही क्या आ चुकी हैं? पावर आ चुकी हैं, पावर और फंक्शन आ चुके हैं। तो 19 में क्या है? पावर और फंक्शन, पावर है, फंक्शन है, ड्यूटी है किसकी? सरपंच की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20 में क्या है? 20 और 21। 20 में क्या है? रिपोर्ट। एक 18 रहेगी भी बीच में। 18 में क्या था कि 18 में एक रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसपे ग्राम सचिव के और जो सरपंच है उसके हस्ताक्षर होते हैं। उस रजिस्टर को हम बोलते हैं कार्यवाही रजिस्टर। क्या बोलते हैं? कार्यवाही रजिस्टर। ठीक है, तो उसमें अपना लेखा जोखा रखता है ग्राम सचिव। ठीक है, तो कार्यवाही रजिस्टर बोलते हैं, वो 18 के अंदर आता है, धारा नंबर 18 के अंदर। अब 20 और 21 को आप इकट्ठा याद करेंगे। रिपोर्ट ऑन वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। तो इसमें 19 में देखो पावर है, 20 में क्या करेंगे? उसके पास पावर है, कोई काम करेगा तो उसकी रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट किसकी है? ग्राम पंचायत की। 21 में ग्राम पंचायत की, देखो इसमें सरपंच था। अब इसमें क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के फंक्शन क्या होंगे? ड्यूटी क्या होंगी? वो क्या होंगी? 21 में। किस में होंगे? 21 में। अब 28 में अपील है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जो 30 है, 33 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 में क्या है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूज। इसमें क्या है? टैक्स और अदर जो ड्यूज हैं उनकी क्या होता है? उसका कलेक्शन होता है और वो ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत या ग्राम सचिव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 33 में क्या है? जो फेयर्स होते हैं, मेले या जो मार्केट होती हैं, उनकी पावर किसके पास होती है? ग्राम पंचायत के पास। उसके बाद जो 37 है और 38 है, देखो अगर स्कूल और हॉस्पिटल की मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड आ जाए तो आपको धारा नंबर 37 याद रखनी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट बनाने से रिलेटेड बात आ जाए, प्राइमरी स्कूल हॉस्पिटल, तो धारा नंबर 38 याद रखनी है। कौन सी धारा याद रखनी है? धारा नंबर 38। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये थोड़ा सा 4th में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन और आगे में और ज़्यादा, ये फर्स्ट अटैम्प्ट है लेकिन और ज़्यादा मैं और इजी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करूँगी। तो इसमें देखिए 13 में मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड कोरम। सबसे पहले जो मीटिंग आई थी, मीटिंग और कोरम आया था, वो ग्राम सभा का था। किसका था? ग्राम सभा का था। देखिए यहाँ पे ग्राम सभा का। ठीक है, मीटिंग और कोरम। अब देखो 11 में मीटिंग और कोरम ग्राम सभा का, क्योंकि पहले ग्राम सभा आती है। ग्राम सभा में वो सदस्य होते हैं जो 18 या 18 साल से ऊपर के होते हैं। अब पहले ग्राम सभा के ही आएंगे तो 11 हो गया। उसके बाद 13 में ग्राम पंचायत की मीटिंग। ठीक है, तो किसकी होगी? 13 में ग्राम पंचायत की मीटिंग और कोरम। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए पावर और फंक्शन 12 किस आए थे?
ग्राम सभा के। तो अब ग्राम सभा है, ग्राम सभा के बाद सरपंच होगा, उसके बाद ग्राम पंचायत होगी। तो ग्राम सभा है जो वो किस में है, 12 में। ग्राम सभा के जो पावर है वो 12 में है। और जो सरपंच है उसकी कितने में है, 19 में। सरपंच है उसकी किस में है, 19 में, सॉरी हाँ, सरपंच की पावर और फंक्शन किस में है, 19 में, ठीक है। और ग्राम जो क्या है, ग्राम पंचायत के फंक्शन ड्यूटी किस में है, 21 में। तो इसको ऐसे याद रख लो आप यहाँ से कि जो 12 है ना, 12 ने उल्टा करके लिख दिया तो 21 हो जाए ना। तो पहला ग्राम सभा और फिर ग्राम पंचायत, तो 12 में ग्राम सभा और 21 में ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है। पावर और फंक्शन है, ड्यूटी है उनकी। अच्छा, तो ये हो गया। अब 14 ऐसे याद रखना है कि ग्राम सचिव की अपॉइंटमेंट होगी। 15 मनु याद रखना है कि ग्राम सचिव की ड्यूटी क्या क्या है, ठीक है। और 18 हो गया, उस 18 में क्या है, कार्यवाही रजिस्टर आ जाएगा। 19 का बता दिया। 20 का जो है मतलब कि 19 के बाद सीधा 20 भी याद रखना अपने साथ साथ में कि जो सरपंच है उसकी ड्यूटी होंगी, उसकी फंक्शन होगी, क्या क्या होंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट भी तो सौंपेगा ना, तो रिपोर्ट ऑन वर्क ऑफ ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट पे आज का, उसके बाद देखिए क्या है कि 12 में क्या है, फंक्शन पावर किसकी थी। देखो अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा वही है डिटेल में लिखा है कि 12 में फंक्शन पावर किसके थे, ग्राम सभा के, ठीक है। हाँ, 12 में फंक्शन पावर ड्यूटी किसकी थी, ग्राम सभा की। 21 में किसकी है, ग्राम पंचायत की। बीच में 19 किसका है, सरपंच, क्योंकि ग्राम सभा ग्राम पंचायत इनके बीच में क्या हो, सरपंच, ठीक है। इन दोनों आते हैं, सॉरी हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ जो 11 था उसमें क्या थी, मीटिंग और कोरम ग्राम सभा का। 13 में क्या है, मीटिंग और कोरम किसका, ग्राम पंचायत का। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं पूरा जितनी 280 धारा है, 280 की 80 धारा लेके आऊँगी। एक आधी धारा बीच में छोड़ूंगी जो मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जो अभी जो 4 पेपर हुए थे, 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो चारों पेपरों को ऑब्जर्व किया है। उसमें एक तो समिति पूछी गई थी, और ये जैसे कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, जैसे पंचायत का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ये धारा वाले क्वेश्चन थे, ये गलत होने के चांसेस हैं। और जैसे कि 218 तक धारा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, 218 से ऊपर वाली धारा दे रखी थी। तो एक भी धारा नहीं छोड़ेंगे, सारी धाराएं करेंगे। इस वीडियो को या इन जितनी आज करवाई है उनको बार बार आप क्या करें, रिवाइज करें। उसके बाद ये आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आगे वाली एकदम से सारी नहीं करवाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, अगर कोई गलती हुई है तो सॉरी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।